सास बहू की लड़ाई मिटाने वाला विलक्षण तावीज। एक महात्मा थे। वे पैदल घूम घूम कर सत्संग का प्रचार किया करते थे। वे एक गांव में जाते, कुछ दिन ठहरकर सत्संग करते और फिर वहां से दूसरे गांव चल देते। लोग भी उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनकी बात मानते थे। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचे। गांव में सब जगह प्रचार हो गया कि महाराज जी पधारे हैं। आज अमुक जगह सत्संग होगा। सत्संग के समय बहुत से भाई बहन इकट्ठे हुए। जब सत्संग पूरा हुआ तब एक माताजी महाराज जी के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप अमुक गांव में जाया करते हो? महाराज जी, हाँ माई, जाया करता हूँ। माताजी, वहां आपका अमुक सेवक है, आप उनके घर भी जाया करते हो? महाराज जी, हाँ, जाया करता हूँ। माताजी, यह मेरी बहू उसी की बेटी है, यह मेरे से लड़ती है, मेरा कहना नहीं मानती है। लोगों में महाराज जी का एक भय था। कोई गड़बड़ी करता तो कहते कि हम महाराज जी से कह देंगे। वह कहता कि भाई, महाराज जी को मत कहना, तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। महाराज जी कोई राजा की तरह दंड नहीं देते थे। वे बड़े प्रेम से कहते थे कि भाई, तुम ऐसा क्यों करते हो? लोग उनकी बात का आदर करते थे। प्रेम का जो शासन होता है वह बड़ा विलक्षण होता है। राजा का शासन तो राजसी तामसी होता है, पर संतों का शासन सात्विक होता है। महाराज जी ने उस माताजी की बहू को बुलाया और उससे कहा कि बेटी, तू सास से क्यों लड़ती है? महाराज जी ने ऐसा कहा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। वह जब छोटी बच्ची थी तब वह महाराज जी के सामने खेला करती थी। अब बड़ी हो गई, विवाह हो गया तो ससुराल में आ गई। उसके मन में महाराज जी के प्रति बाप दादे की तरह पूज्य भाव था। अब उसने महाराज जी के सामने अपनी शिकायत सुनी तो वह घबरा गई और रोने लग गई। महाराज जी ने आश्वासन दिया तो वह बोली, महाराज जी, मैंने कोई कसूर तो किया नहीं, मैं सास को दुख नहीं देती हूँ, फिर भी उनको मेरा काम पसंद नहीं आता। मैं क्या करूं, सास बिना कारण मेरे से लड़ती है। बहू तो कहती है कि सास लड़ती है और सास कहती है कि बहू लड़ती है। लड़ाई कम से कम दो आदमियों में होती है, अकेले में लड़ाई नहीं होती। सैकड़ों हजारों आदमी मिलकर लड़ाई कर सकते हैं, पर अकेला आदमी लड़ाई नहीं कर सकता। दो आदमी लड़ते हैं तो एक कहता है कि वह लड़ाई करता है और दूसरा कहता है कि वह लड़ाई करता है। अपना अवगुण अपने को नहीं दिखता। महाराज जी ने कहा, बेटी, तू घबरा मत, मैं एक ऐसा यंत्र बना कर देता हूँ जिससे लड़ाई मिट जाएगी। वहां उसका देवर खड़ा था। उसको महाराज जी ने कागज, कलम, दवात और एक तावीज लाने के लिए कहा। वह जाकर चारों चीजें ले आया। महाराज जी ने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिख दिया और उसको समेटकर तावीज में बंद कर दिया। महाराज जी, बेटी, यह तावीज तू बांध ले, तेरे घर की लड़ाई मिट जाएगी, परंतु इसके साथ तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। बहू, हाँ महाराज जी, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। महाराज जी, दो बातें हैं। एक तो सास कोई बात कहे तो सामने मत बोलना और दूसरा, सास जो काम कहे चट उठकर कर देना। इन दो बातों का तू पालन कर लेगी तो यह यंत्र सिद्ध हो जाएगा। बहू, महाराज जी, कितना दिन करना पड़ेगा? महाराज जी, कम से कम 12 महीने पालन कर लिया तो सब काम ठीक हो जाएगा, पर बीच में कभी भूल हो गई तो उसी दिन से फिर 12 महीने गिने जाएंगे। उससे पहले जो दिन बीते वे गिनती में नहीं आएंगे।
हो गए। सास बहू आपस में प्रेम से रहने लगीं। बहू आज्ञा माने तो वह सास को बेटी से भी अधिक प्यारी लगती है, क्योंकि बेटी तो थोड़े दिन घर पर रहती है, फिर अपने घर चली जाती है, पर बहू तो सदा ही पास में रहती है। खटपट तो तब होती है जब वह सास के सामने बोल दे और उसका कहना नहीं करे। कुछ दिनों के बाद महाराज जी फिर आए तो उन्होंने पूछा, माताजी ठीक है न? वह बोली, महाराज जी आपकी कृपा से बहुत ठीक है। बहू सुधर गई है? बहू से पूछा तो वह बोली, महाराज जी एक दिन मेरे से गलती हो गई, मैं सास के सामने बोल गई। महाराज जी ने कहा, बेटी उसी दिन से 12 महीने गिने जाएंगे, पहले वाले दिन गिनती में नहीं आएंगे। एकादशी के दिन अन्न का एक दाना भी खा ले तो व्रत भंग हो जाता है। बहू बोली, ठीक है महाराज जी, अब मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह 1.5-2 वर्षों में उसके 12 महीने पूरे हो गए। सास बहू में परस्पर बड़ा प्रेम हो गया। 2-2.5 वर्ष बीतने पर महाराज जी फिर उस गांव में आए और उनसे बोले कि एक दिन हम तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे। वे बहुत राजी हुए। महाराज जी बड़े त्यागी संत थे। वे 2-4 घरों से भिक्षा लेकर खाते थे। कपड़े फट जाते थे तो कोई ज्यादा आग्रह करता तो कपड़ा ले लेते थे। रुपयों पैसों का कोई काम ही नहीं था। जब वे उनके घर भिक्षा के लिए गए तो बहुत से लोग इकट्ठा हो गए कि महाराज जी आए हैं, सत्संग सुनाएंगे। महाराज जी ने भिक्षा की और सत्संग सुनाया। फिर कहा कि दूसरे घरों के जो लोग आए हैं उनको भेज दो, केवल आपके घर वाले ही रहें। आपसे एक बात कहनी है। घर वालों ने हाथ जोड़कर सबसे कह दिया कि भाई अब सत्संग हो गया, अब आप सब लोग जाओ। सब लोग चले गए। घर वाले महाराज जी के पास आकर बैठ गए। महाराज जी बोले कि मैंने जो तावीज बनाकर दी थी उसको लाओ। उन्होंने तावीज लाकर महाराज जी के सामने रख दी। महाराज जी ने कहा कि इसको खोलकर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उन्होंने तावीज के भीतर रखा कागज खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नाराज तो साधु को क्या। महाराज जी बोले, सास बहू शांति से रहें तो हमें क्या मतलब, और रोजाना आपस में लड़े तो हमें क्या मतलब। हमारा मतलब तो यह है कि तुम्हारे घर में शांति आनंद रहे। यह शक्ति यंत्र में नहीं है। यह शक्ति इस बात में है कि सामने न बोले और जैसा कहे वैसा कर दे। देखो, दूसरा कोई जंतर मंतर की बात कहे कि हमें देवता सिद्ध है, हम तुम्हारे को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो डरना नहीं, इसीलिए तुमको यंत्र खोलकर दिखाया है। जंतर मंतर को मैं नहीं मानता, परंतु तुम्हारे को मेरी बात पर विश्वास हो जाए, इसलिए यंत्र बनाकर दिया है। बड़ों के सामने बोलना नहीं और उनकी आज्ञा का पालन करना, इन 2 बातों का घर के सभी लोग पालन करें तो आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। कभी सास कोई ऐसा काम करने को कह दे जिससे आगे नुकसान दिखता हो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए। वह पूछे कि खड़ी क्यों है, तो कहे कि आपका काम तो मैं कर दूंगी, पर इससे बिगाड़ हो जाएगा। वह कहे कि नहीं नहीं, यह काम करना है तो वैसा कर दे। अगर काम बिगड़ जाए तो शेखी न बघारे कि देखो मैंने तो पहले ही कह दिया था, पर आपने माना नहीं। प्रत्युत बड़ी नम्रता सरलता निर्भीमानता रखे। महाराज जी की इन बातों का सब पर बड़ा असर पड़ा। सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप लोग भी आज इस विलक्षण यंत्र को धारण कर लें कि बड़ों के सामने नहीं बोलेंगे, उनका तिरस्कार अपमान अवहेलना नहीं करेंगे और वे जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। फिर आपके घरों में भी शांति आनंद हो जाएगा।